Hello student, today I am going to do mathematics class 10 chapter 2. Chapter 2 is the polynomial. So have you understood the concept of polynomial? Polynomial आप इसके बारे में 9th क्लास में भी काफ़ी डिटेल पढ़ चुके हैं. तो polynomial में आपको पता है कि whenever you express any statement in terms of variable, Suppose you are saying I am 4 years older than my sister. Okay, so let आप क्या करोगे? Let age of your sister be X years, then your age y years, then you can write y equal x plus 4 because you are 4 years older than your sister. Okay, so this is also a polynomial. Okay, now we come to the terms. There is some basic defining terms. The one is terms and other is degree and coefficient. इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता है. मैं बस एक एक लाइन में ये डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो टर्म्स का मतलब क्या है कि जैसे फिर से हम इस इक्वेशन में आते हैं. तो ये इक्वेशन में देखो कितने टर्म्स हैं. एक दो टर्म्स हैं. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? अगर कितने हैं? 2 हैं. और डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर. मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है. ओके, मीन्स मान लीजिए एक आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब. ये आपकी क्या है? इक्वेशन है. तो एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या होगी? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या है? 3 है. तो इसकी डिग्री हो गई 3. और डिग्री 3 है तो इसे आप क्या कहोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 1 होगी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इस इक्वेशन में क्या देख रहे हो? डिग्री क्या है? 1 है. इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है. तो डिग्री क्या है? 1 है. तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर. अगर डिग्री 2 है तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक. बेसिकली आज के चैप्टर्स में हम क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर सपोज एक एग्जांपल हम देखना चाहें तो क्या होगा? x² + x + 2. इस तरह का जब भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसकी डिग्री टर्म्स तो इसमें x एक ही है और उसकी डिग्री क्या है? डिफरेंट. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का पावर क्या होगा? 0 होगा. तो यहाँ पे तो x है ही. ओके, तो जब भी मैक्सिमम डिग्री इसकी क्या है? 2 है. तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ओके, तो अब हम डिस्कस जो करेंगे वो है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर्स लगे रहते हैं उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं. विद साइन, जो भी उसके साथ साइन लगा हुआ है उसको हम
उसका कोएफिशिएंट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? 1, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि 1 है ना। और चलिए मैं यहाँ पे -x लिख देती हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 होगा, और साइन क्या है? माइनस, तो -1 लिखोगे, क्या लिखोगे? -1। ओके, तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या था? 1। तो ये कोएफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया, टर्म समझ में आ गया। अब हम जो बेसिक आपका एक्सरसाइज है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो जस्ट पॉज द वीडियो और नोट करो आप इसे, और उसके बाद में आगे एक्सरसाइज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? b, और कांस्टेंट टर्म जो है उसे वो c करता है। ओके, और एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होते हैं। ओके, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है quadratic polynomial अब इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो एक्सरसाइज जो आपका है 2.1, उसमें कुछ नहीं है, आपको ग्राफ के थ्रू बताना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो कितने होंगे। ओके, तो एक चीज़ आपको अंडरस्टूड करना है कि जैसे मान लीजिए आपके एक ग्राफ आपके पास है और इसमें जो लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जा रही है, ये तो आपको पता ही है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स यानी कि जो एक्स का जीरो जो होगा वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जिसमें कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास और ग्राफ है और ऐसे, तो देखो इसे तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया ना, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? ये जीरो। ठीक है, तो इस बेस पे आप एक्सरसाइज 2.1 कर लोगे। इसमें और कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज 2.1 आपका इतना ही है। ओके, तो पॉज करें वीडियो को और इसे भी नोट करें, और जो भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है उसे आप कर लेना। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 करवा रही हूँ क्योंकि वही आपका मेन चैप्टर एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। सबसे पहले आपको क्या करना है? जीरोज फाइंड करना है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल verify the relationship between its zeros and the coefficient. तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें जीरोस फाइंड करना है। जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम इसमें यही करेंगे। तो 9th क्लास में भी आपने फैक्टराइज पढ़ा हुआ है, फैक्टराइज मेथड को ही फॉलो करना है। यहाँ पर आपको जीरोस फाइंड करना है। अब देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो 1 इंटू माइनस 8 ये प्रोडक्ट लिया। अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 8 के फैक्टर क्या है 4 हो सकता है और 2 हो सकता है ना। और तो 8 के और कोई फैक्टर है ही नहीं, या तो 8 और 1 हो सकता है या 4 और 2 हो सकता है। अब आपको चेक ये करना है कि इन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करके हमें ये बीच की वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई करके तो ये आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करके ये बीच की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो हम ले नहीं सकते, तो इसे लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 क्यों लिया? देखो -4 प्लस 2 करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा -2 आएगा, इसलिए हमने -4x प्लस 2x लिखा। अगर आप प्लस 4x माइनस 2x लोगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे ऑलरेडी आपने क्लास 9 में इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो इन अब ये पेयरिंग करेंगे, इन दोनों का पेयरिंग करेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x कॉमन है, तो x -4 बच जाएगा। अब ये दोनों नंबर देखो 2 का मल्टीपल है ना, तो 2 आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x -4। अब देखो x -4 क्या है, इन दोनों में कॉमन है ना, तो इसे आप पहले लिखोगे x -4। अब जैसे ही मैंने x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा x और इधर से 2। नाउ वी गेट 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हमें मिल गए, तो x -4 और x + 2। तो जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं अपनी करके दिखाती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे करके दिखाना नहीं होता। x -4 इक्वल क्या है 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इसी तरह से x + 2 इक्वल क्या है 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी -2। तो आप यहाँ पे वही लिखोगे, x = 4 और x = -2। ये फर्स्ट जीरो है इसलिए इसे हम अल्फा करेंगे और ये सेकंड जीरो है इसलिए इसे हम बीटा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब इसको जो वेरीफाई करना है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन और कर देती हूँ और इसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x² -4x प्लस 1। अब देखो इससे हम उसी पे आते हैं कि हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है और जो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो 1 इंटू क्या है 4 है, और 4 का और क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, तो 2 और 2 भी हो सकता है ना। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे ये बीच की वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन इन दोनों को करोगे तो ये बीच की वैल्यू मिल रही है ना। इसलिए आप इसी को फैक्टर लोगे, तो आप क्या लिखोगे 4x² -2s और प्लस 1। ओके, फिर से हम पेयरिंग करेंगे इसमें, तो ये दोनों में ही क्या है 2s कॉमन, तो 2s कॉमन लिया, तो 2s
और यहाँ से -1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या लोगे, 1 लोगे। ओके, और जैसे ही मैंने -1 लिया है तो ये तो 2s रहेगा, और ये +1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, अब ये 2s -1 जो कॉमन है इन दोनों से, उसको ले लिया मैंने, तो ये बाहर की जो टर्म है उसे हम ले लेंगे 2s -1। तो अब आप देखो, इसको मैंने बता चुकी हूँ किस तरह से हम 0 निकालते हैं। तो इसको भी जब आप इक्वेट करोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और ये भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या मानेंगे, अल्फा, और इसे हम बीटा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से यहाँ पे कर देते हैं, 2s -1 = 0, तो 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो s की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो ये रफ वर्क है, देख के समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने अल्फा और बीटा निकाल दिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी थोड़ी डिटेल्स हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू। अर्पित।